किसी भी शॉप पे आप जा रहे हैं तो 100 रुपये 50 रुपये फ़ीस आपसे लिया जा रहा है। तो क्या ये सही है या क्या गलत है, कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उन्हें, इसी के बारे में ही बताएंगे आपको। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज एक अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है मैं वो थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन उस टॉपिक को बात करने से पहले आपकी क्या राय है उस टॉपिक पे, उस चीज़ों पे आपकी क्या राय है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। तो ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक कमेंट से लेकर रिलेटिव है। बहुत से लोगों का कमेंट मैंने देखा, उन कमेंटों के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कमेंट में एक एक करके आगे दिखाऊंगा। उन कमेंटों को आप पढ़ के बताइए कि आपकी क्या राय है। उसके बाद मैं अपनी राय बताऊंगा। तो उसको चलिए शुरू कर लेते हैं। उसको कैसे कैसे क्या कमेंट है उसको एक एक करके हम पढ़ के आपको बताते हैं। उसके बाद आपकी क्या राय है वो आप बताइए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सिर्फ कमेंट ही कमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी क्या राय है वो भी बताएंगे आप। तो हम शुरू कर लेते हैं। जैसे कि ये पहला कमेंट आप देख सकते हैं, सर ई श्रम कार्ड को भरने के लिए 100 रुपये ले रहे हैं, ये बात आगे भेजिए सर प्लीज़। आप पूरा कमेंट पढ़िए, उसके बाद रिस्पॉन्स करेंगे आगे। एक एक कमेंट करके आप पूरा पढ़ते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट देख सकते हैं, आप कह रहे हैं कि निःशुल्क मिल रहे हैं पर ई मित्र वाले 80 रुपये लेते हैं श्रमिक कार्ड के लिए। देख सकते हैं आप लोगों का कमेंट किस तरह है। पूरा कमेंट पढ़िए, उसके बाद सबका एक ही कमेंट रहेगा, जिस हिसाब से आप देखते रहिए। इसमें देख सकते हैं, भाई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड बनाने के लिए लेडीज़ 2500 रुपये लेती है। ठीक है, ये तो एक बात होगी अलग, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं, भाई हमारे इधर ई श्रम कार्ड काटने के लिए 200 रुपये लेते हैं, क्या है सही क्या गलत, ये बताइए। सर हमारे यहाँ 50 रुपये लिए जा रहे हैं कार्ड बनाने के, इसके चलते आपको कार्रवाई करनी चाहिए, प्लीज़ सर रिप्लाई। उसके बाद अगला देख सकते हैं, ई श्रम कार्ड बनवाएं 100 रुपये ले रहे हैं, हेल्प आप फ्री बनाने को बताए हैं, यहाँ 50 रुपये लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह कमेंट है। सर आप तो कह रहे हैं फ्री में बनता है लेकिन 100 रुपये ले रहे हैं। भाई तुमने कहा फ्री में बन रहा है, गलत बोल रहे हो। हमारे यहाँ 100 रुपये ले रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं बनता कभी। ई श्रम कार्ड 100 लेकर कार्ड वो लेबर कार्ड 1000 रुपये में बन रहे हैं। तुम बताओ फ्री में कहाँ बन रहा है, सब पैसे ले रहे हैं। फ्री नहीं बन रहा है भाई, 150 रुपये पड़ रहे हैं, यहाँ 200 रुपये भी लिए जा रहे हैं। 50 रुपये दुकान वाले ले रहे हैं बनाने में, 100 रुपये मांग रहे हैं, 50 रुपये लग रहे हैं। फ्री तो कुछ नहीं बन रहा है वे, फ्री कहाँ बन रहा है। मैं साइबर उसने 200 रुपये लिए हैं साइबर कैफ़े से, हमारे से तो 100 रुपये लेते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला, मैंने 2 मंथ पहले ही बनवा चुका है, 100 रुपये भी दिए हैं बनाने के लिए। आपने टोटल कमेंट ये पढ़ लिए हैं, आपकी क्या राय है आपका बताना बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ ही लिया, आपको मैंने बता दिया कि एक एक करके कि कमेंट क्या है। टोटल कमेंट के आपके क्या राय है आपका बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ सेकंड में वेट करता हूँ, आपका ज़रूर कमेंट करें क्या राय है आपकी। अब आपकी क्या राय है क्या नहीं है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ज़रूर इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना कि आपकी क्या राय है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी क्या राय है, मेरी क्या राय है, मैं आपको बता देता हूं। बहुत से लोगों का इतने कमेंट आपने पढ़ा, उसमें से देखा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 100 रुपये हमारे यहाँ 100 रुपये में बनाए जाते हैं, 100 रुपये में 80 रुपये में बनाए जाते हैं, 50 रुपये में बनाए जाते हैं। 50 रुपये लेते हैं दुकान वाले, 200 रुपये लेते हैं दुकान वाले, 150 रुपये लेते हैं। आप कह रहे हो कि फ्री में बनता है, लेकिन वो 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये लेते हैं। तो ये फ्री में कहाँ हुआ। तो सबसे पहले आपको इतनी डाटा के बाद आपको पता चला कि इसमें 100 रुपये 50 रुपये फ़ीस आपसे ले ही रहे हैं। किसी भी शॉप पे आप जा रहे हैं तो 100 रुपये 50 रुपये फ़ीस आपसे लिया जा रहा है। तो क्या ये सही है या क्या गलत है, कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उन्हें, इसी के बारे में ही बताएंगे आपको। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, उसके लिए। तो
100 रुपये 50 रुपये, 100 रुपये 50 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये ऐसे लोग लेते हैं। कमेंट में आपने देखा ही। तो क्या ये लेना सही है या गलत है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने ई श्रम कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी चीज़ डॉक्यूमेंट बनवाया, ई श्रम कार्ड से बात कर रहे हैं तो ई श्रम कार्ड को ही ले लेते हैं, उसको आपने बनवाया। तो सबसे पहले पॉइंट तो आपको देखना है कि आप किस दुकान पे गए हैं बनवाने। सबसे पहला पॉइंट है कि आप किस दुकान पे गए हैं उस डॉक्यूमेंट को बनवाने, गवर्नमेंट की तरफ से है या प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से बनवाने गए हैं तो आपको फ्री में लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर वही प्राइवेट में गए हैं, आप किसी भी जगह किसी प्राइवेट शॉप में गए हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो चार्ज देना पड़ेगा। क्यों, ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी चार्जेस रहते हैं, आप मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट जगह रहती है जहाँ पे ई श्रम कार्ड बनते हैं, तो वहाँ पे आप जाओगे बनवाने तो आपका फ्री में बनेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। और आपको पता ही है अच्छी तरह की क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आपको कितनी दिक्कत आती है वहाँ पे जाने में। मान लीजिए आप 100 रुपये दे के, 50 रुपये दे के आप एहसान कर रहे हैं उन लोगों पे, जो भी सीएससी की दुकान है या जैसे भी शॉप है जिससे बनवाते हैं, 150 रुपये दे के आप लोग एहसान करते हैं, एहसान दिखाते हैं कि हमसे 100 रुपये ले लिए, फ्री में बनता है, 100 रुपये ले लिए। मैं बता देता हूँ आपको फ्री में ही बनेगा। तो आपको फ्री में बनवाने के लिए गवर्नमेंट जहाँ पे बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे जाइए, आपका फ्री में बनेगा। वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉय रहते हैं या गवर्नमेंट का जो भी पैसे दे के वो रखते हैं उस हिसाब से रहते हैं, वहाँ पे उनको सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है, वो काम करते हैं। लेकिन क्या है, आप घर से वहाँ तक जाएंगे, 50 रुपये 100 रुपये आपका खर्चा लग जाएगा। फ्री में बनेगा, वहाँ काम फ्री में होगा, लेकिन दिक्कत क्या क्या आती है, 50-100 रुपये आपका खर्चा लग जाएगा। घर के पास है, जब भी 10-20 रुपये खर्च लग जाएंगे। उसके बाद आप गए वहाँ पे, 50-100-200 लोग लाइन में लगे हुए हैं, 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप सुबह से शाम तक लाइन में लगे हुए हैं, आपका काम नहीं हुआ तो आपका टाइम खराब हो गया। अगर आपका काम हो गया, जब भी आपके टाइम में एक दिन बर्बाद गया। और एक दिन की कीमत अगर आप जॉब करते हैं तो मिनिमम कैसे भी 400-500 रुपये आपके बनेंगे, वो आपका लॉस। आप 100 रुपये बचाने के चक्कर में इतनी दिक्कत झेली, पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब चीज़ बर्बाद। जब भी आपको वो 500 रुपये बर्बाद हुए, टाइम बर्बाद हुआ, जाके धक्के खाए आपने, वो चीज़ आपको लगा कि फ्री में हो गया, लेकिन इतने धक्के खाए, इतने लोगों से सुना, ये सब प्रॉब्लम आपने देखा कि वहाँ पे जाने के बाद गवर्नमेंट के पास इतनी सारी धक्के खाने पड़ते हैं। किसी भी काम के लिए आप चले जाइए, आपको धक्के खाते खाते आप परेशान हो जाएंगे, फिर जाके आप प्राइवेट में कराते हैं, उसे प्राइवेट किसी संस्था से काम कराते हैं। अब यही है, ई श्रम कार्ड आप वहाँ गए, फ्री में हो गया आपका, लेकिन आपका टाइम कितना बर्बाद हुआ, एक दिन पूरा खराब हुआ, आपका आने जाने का समय, पैसे लगे, 50 रुपये कम से कम खर्च हो जाएंगे। अगर यही प्राइवेट से आपने कराया, आपसे 100 रुपये ले लिए, दुकान से कराया आपने 100 रुपये ले लिए, आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन आपने कभी जोड़ा नहीं कि उनको क्या समस्या आती है, उन समस्याओं से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें कभी नहीं सोचा आपने। बस आपको लगा कि 100 रुपये उसने फालतू ले लिया, फ्री में बनता है, 100 रुपये ले लिए, 50 रुपये ले लिए, 150 ले लिए, 200 ले लिए। 100, 150, 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते, 50 रुपये ज़्यादा नहीं होते। क्यों, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ आपको। वहाँ पर वो हमेशा रेंट लेके रहते हैं, बहुत 100 में से 5% लोग होंगे जिनकी अपनी शॉप रहती है, बाकी 95% 90% लोग रेंट पे लेके शॉप वगैरह चलाते हैं। तो उनमें रेंट मान लीजिए उनका, इलेक्ट्रिसिटी खुद बैठे उनके खर्चे, बाकी जो भी उनका सामान है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, लेमिनेशन मशीन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास है, उन सब का खर्चा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं जो इधर उधर देने रहते हैं। अब मान लीजिए छोटे छोटे बड़े बड़े खर्चे ही मैं जुड़वा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिसिटी रेंट का ही मान लीजिए 5,000 किसी का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी 1,000-1,500 रुपये आ ही जाएगा। और जो भी छोटे मोटे उन पे सामान है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट 1,000-1,500 रुपये मान के चलिए, मतलब 7-8 हज़ार रुपये मिनिमम उनके खर्च है। 9,000-10,000 रुपये मिनिमम खर्च है, 5 से 10 हज़ार के बीच में मिनिमम खर्च है। सिटी वाले इलाके में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन सिटी इलाके में थोड़ा सा ये ज़्यादा रहता है, क्योंकि 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार रेंट रहता है।
3-3 हज़ार से स्टार्ट रहता है, 7-7, 8-8 हज़ार भी रहता है। तो वो 10 हज़ार मतलब 5-10 हज़ार के बीच में खर्चा इनका महीने का है। कुछ एक दिन भी काम रहे या ना रहे, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें एक पैसा नहीं देती, एक भी पैसा नहीं देती गवर्नमेंट इन्हें काम करने के लिए। सब ये अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक ये रहता है कि सीएससी के बंदे हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है इन्हें, एक पैसा नहीं मिलता सीएससी की तरफ से, कोई पैसा नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती जिससे कि ये आपका काम फ्री में कर सके। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्विस फ्री है, लेकिन ये उसका चार्ज करना बनता है। मान लीजिए आपका ई श्रम कार्ड बनवा रहे आप, ई श्रम कार्ड की बात थी, ई श्रम कार्ड आप बनवाने गया, फ्री में बनता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी खुद फ्री में बनाते हैं, ये भी फ्री में बना रहे हैं। लेकिन इनका जो समय आपने ख़राब किया, 1 घंटा आधा घंटा कम से कम लगेगा आपका ई श्रम कार्ड बनाने में, आधा घंटा कम से कम लगेगा। वेबसाइट नहीं चलेगी 2 घंटे भी लग सकते हैं, चलने के ऊपर है। अब वेबसाइट चलेगी तो वो जल्दी बन जाएगा, नहीं चलेगा तो बहुत समय लग जाएगा। वेबसाइट चलने की बात है। मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा आपका खराब हुआ, 1 घंटा आपके ऊपर दिया समय, 1 घंटे बाद बन गया, बहुत दिक्कत आती है, OTP वगैरह बहुत सी समस्या आती है। 1 घंटे बाद आपका बन गया, 1 घंटा उसका समय खराब हुआ, 1 घंटे उसने और कोई काम नहीं किया, आपका काम किया बिना कोई वो। उसके बाद उसने प्रिंट निकाला, उसका प्रिंट में कागज़ आता है, कागज़ का नुकसान होता है। कागज़ ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट दे रही है कि कागज़ आप निकालो, लेमिनेशन मशीन होती है, लेमिनेट करना होता है, पाउच होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जो उसमें करके कटिंग करना, टाइम ख़राब करना, लेमिनेट करके देना, ये सब चीज़ें आती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज होगा, लेमिनेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज होगा ना, तो उसमें खर्चा आएगा, फिर लेमिनेट करेगा फिर देगा। तो क्या ये 100 रुपये या 50 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं? आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि 50-100 रुपये क्या वो शॉप वाले ज़्यादा लेते हैं, या क्या ज़्यादा लेना होता है उनका। 100 रुपये वो अपना चार्ज लेते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आपके पीछे ख़राब किया, आधा घंटा ख़राब किया, उसका चार्ज होता है वो। प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाते हैं, आपसे चार्ज करते हैं 500 रुपये 1000 रुपये, वो उनका चार्ज होता है। सेम सिचुएशन वही, उनका चार्ज होता है। ये नहीं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी फ़ीस है, वो पैसे लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, फिर भी उनके 100-50 रुपये जो भी होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि अपना समय किराया भी देना है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सैलरी मिलती है, रेंट के लिए दिया जाता है। अगर कुछ भी चीज़ देती, अगर सैलरी भी देती उसे, गवर्नमेंट बंदों को सैलरी देती या उन्हें रेंट के लिए पैसे देती, जब उसके बाद लेते वो लोग तो अलग बात थी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, सब अपने पैसे से एडजस्टमेंट करना होता है। गवर्नमेंट की तरफ से सीएससी मिलती है, जब भी उन्हें अपने पैसों से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कुछ % कमीशन मिलता है, अगर 1000 का काम हुआ तो 5 रुपये 2 रुपये ऐसे मिल गए तो मिल गए, नहीं तो ये भी ऐसा भी नहीं है। फिर आप कहते हैं कि फ्री में होता है, लेकिन वो पैसे लेते हैं, 100 रुपये ले लिए। क्या आपका कहना ये सही है? आप खुद बताइए, क्या वो 100 रुपये उनके बनते हैं नहीं बनते हैं? 50 रुपये बनते हैं नहीं बनते हैं? आप भी किसी जगह ड्यूटी करने जाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, जब जाके आपको पैसे मिलते हैं। अगर 8 घंटे काम करे, आपको एक भी पैसे ना दे, तो क्या आप करेंगे अगले दिन से? नहीं करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, हर किसी की ज़रूरत होती है, उनका भी रेंट का रहता है, इलेक्ट्रिसिटी, अपने खुद के खर्चे। अगर उनका कोई भी चीज़ एक ख़राब हो जाता है ना, अगर एक लैपटॉप ख़राब हो जाता है, कितने दिन दुकान बंद रहती है, नहीं कर पाते। एवरेज करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से वो कमा पाते हैं। इसीलिए 100-50 रुपये चार्ज बनते हैं, वो उनको देते रहिए। ऐसा नहीं है कि 100-50 रुपये में आप अमीर हो जाएंगे। 100-50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, उतना उनका खर्चा लग जाता है। मान लीजिए 100 रुपये दे दिए, तो उसमें 20-30 रुपये कुछ भी खर्चा लग रहा हो, या 5 रुपये लग रहा हो, या नहीं लग रहा हो, कुछ नहीं लग रहा हो, लेकिन उनके बनते हैं, उनका चार्ज है वो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसे नहीं मिलते, कोई भी प्राइवेट शॉप है उनको नहीं। और गवर्नमेंट वालों को क्या है, उनको सैलरी मिलती है, लाख 2-2 लाख, 50,000 40,000 उनको सैलरी मिलती है, जब जाके वो काम करते हैं। रेंट का सब चीज़ मिलता है, ऊपर से और कमाते हैं वो, ये सब चीज़ें हैं। और आपको इतना भगाएंगे, इतना भगाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं भागते भागते। जब जाके आप प्राइवेट में आते हैं, किसी प्राइवेट दुकान शॉप से कराते हैं, किसी भी चीज़ के लिए ले लीजिए आप, आधार कार्ड ही कुछ भी ले लिए, ई श्रम कार्ड ही बनवाने जाएंगे, 2 दिन 3 दिन चक्कर लगाएंगे, उससे पहले आप 100 रुपये दे के आपका जल्दी हो जाता है।
तो आप क्यों ऐसा करते हैं कि 100 रुपये ले लिए मेरे, वो पैसे खा गया, फ्री में बनता था उसने मेरे से पैसे ले लिए। अरे एक ज़्यादा अगर कोई पैसे लेता है, मान लीजिए कि 2-3 हज़ार रुपये लेता है श्रम कार्ड बनाने के, तो वो एक अलग बात है, वो गलत बात है। 100 रुपये तक कोई गलत बात नहीं है, 100, 150, 200 इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 100, 150, 200, 50 रुपये ये दे देना चाहिए, इतना उसका बनता है। 2-3 हज़ार रुपये ले रहा है, 1000 रुपये से ऊपर ले रहा है तो वो गलत बात है। 500 से भी ऊपर ले रहा है वो गलत बात है। लेकिन 100, 150, 50 रुपये लेने से कोई बड़ी बात नहीं है, उतना आपको देना चाहिए, क्योंकि वो चार्ज है, उसमें से रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, खुद का खर्चा, सब चीज़ ये निकालेगा, जब जाके उसके पास कुछ बचेगा। बहुत बार रहता है कि उनके पास महीने महीने हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, किसी टाइम कुछ ख़राब हो गया, लो नुकसान हो गया। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का ख़राब हुआ, गवर्नमेंट ने तुरंत मंगा दिए, उन पे पैसा है, गवर्नमेंट की तरफ से आना है, उनकी जेब से कौन सा जाना है। लेकिन ये प्राइवेट दुकान वालों के लिए आपको सोचना चाहिए, वो इस बात के पैसे लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे वो पैसे लेते हैं। 100 रुपये लिए तो वो ज़्यादा नहीं लिए, उनका चार्ज है, क्योंकि वो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सब चीज़ें पे करते हैं, उनको गवर्नमेंट नहीं देती एक भी पैसे, और सरकारी वालों को सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं। इसीलिए उनको अगर एक भी रुपये ना मिले जब भी वो काम करेंगे, लेकिन आपको इतना भगा देंगे कि आपका प्राइवेट में जितना एक दिन में हो जाता आप 10 दिन उधर चक्कर लगाएंगे जब भी नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्या करना है या क्या नहीं करना। क्या वो 100 रुपये ज़्यादा थे या नहीं ज़्यादा थे वो आपको देखना है, लेकिन वो उनके चार्ज बनते हैं, वो उनको देना चाहिए। उसमें भी ये नहीं कि उनको भगाना चाहिए, उनके जो भी चार्ज बनते हैं वो देना चाहिए। अब आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना इस वीडियो में कि आपकी क्या राय है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या गलत लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।